Good morning, students. Welcome to English classes of Martin's Children Academy. This is English class for class 7th, and today we will discuss about the rest part of the chapter, the story of Keys today. So let's start. In our last video, we all have discussed about Keys and his mother and who was he. It was at council once night, यानी काउंसिल पे एक रात इन द बिग इग्लू, बड़े से इग्लू में, जो कि कोस्क्वान का था, जो कि चीफ था वहाँ का, यानी मुखिया था, दैट कीस सोव्ड द ब्लड दैट रैन इन हिज वेन्स। तो उसने यानी कि कीस ने अपने उस खून की पहचान दी जो उसकी नसों में दौड़ रहे थे, यानी कहने का मतलब उसने अपने उत्साह का परिचय दिया या अपनी बहादुरी का जो है परिचय दिया। किस तरह से? With the dignity of an elder, he rose to his feet and waited for silence। यानी कि एक बड़े व्यक्ति के गौरव को दिखाते हुए, यानी एक बड़े व्यक्ति के, यानी एल्डर मीन्स यहाँ पे है चतुर व्यक्ति या एडल्ट व्यक्ति के जैसे गौरव को दिखाते हुए वो अपने पैरों पे उठ खड़ा हुआ और एक साइलेंस का, यानी लोगों के शांत होने का इंतज़ार किया। इट इज़ ट्रू दैट, ये सत्य है कि मीट बी अपॉर्सन्ड मी एंड माइन, कि मीट जो है मुझे भी बढ़कर मिलना चाहिए और मेरे द्वारा, ही सेड, बट इट इज़ ऑफ टाइम ओल्ड एंड टफ। लेकिन हालांकि बहुत बार ऐसा मुश्किल होता है। दिस इट इज़ सेड दैट बॉक माई फादर, ऐसा कहा जाता है कि बोक, जो कि मेरे पिता थे, ब्रॉट होम्स मोर मीट दैन एनी ऑफ द टू बेस्ट हंटर्स। बोक जो मेरे पिता थे वो किसी भी दो शिकारी से कहीं ज़्यादा, यानी दो बेहतर शिकारी, बहुत अच्छे शिकारी जितना मीट लाते थे उनसे कहीं ज़्यादा मीट वो घर लाते थे। दैट विद हिज ओन हैंड्स ही अटेंडेड टू द डिवीज़न ऑफ इट, और जिसका उन्होंने खुद अपने हाथों से बंटवारा किया। एंड शॉर्ट टू इट दैट द लास्ट ओल्ड वीमेन एंड द लास्ट ओल्ड मैन रिसीव्ड फेयर शेयर, और वो ये तक ध्यान रखते थे कि अंतिम बूढ़ा व्यक्ति और अंतिम वृद्ध महिला को भी जो है उसका शेयर मिले, यानी उस मीट का भाग मिले, यानी सब में बराबर बंटवारा होता था और सबको मीट जो है मिलता था। कहने का मतलब ये है कि इसका यहाँ पे द हंटर्स ग्रिजल्ड एंड ग्रे, जो हंटर्स थे वो ग्रिजल्ड एंड ग्रे वर ऑगस्ट, वो जो कि अपने आप को काफ़ी चतुर समझते थे, काफ़ी वृद्ध थे, वो आश्चर्यचकित रह गए। द लाइक हैड नेवर बीन नोन बिफोर, यानी ऐसा लगा जैसे इससे पहले उसे कोई जानता ही नहीं था। अ चाइल्ड, एक बच्चा, दैट टॉक्ड लाइक अ ग्रोन मैन, एक बच्चा एक एडल्ट व्यक्ति की तरह बात कर रहा है। एंड सेड हार्श थिंग टू देयर वेरी फेसेस, और इस तरह से हार्श बातों को, यानी चुभने वाली बातों को उनके चेहरे पे बोल रहा है। यानी कहने का मतलब कि इसने कहा कि मीट का बंटवारा जो हो रहा है वो सही से नहीं हो रहा है और सबको नहीं मिल रहा है, जबकि मेरे पिता का जो समय था उस समय में मीट को अच्छे से बांटा जाता था और हर लास्ट व्यक्ति तक को जो है खाने भर तक का शेयर जो है मिलता था मीट का। ये बात उन हंटर्स को काफ़ी बुरी लगी जो उस समय में मीट वगैरह के लिए हंट करते थे और लोगों में बंटवारा करते थे मीट का। ना ना, द मैन क्राइड, लोग चिल्लाकर बोले, ना ना, पुट द चाइल्ड टू बेड, इस लड़के को यहाँ से हटाओ। ही इज़ नो मैन, यानी इससे बिस्तर पे लिटाओ, यानी कहने का मतलब इसे बाहर करो। ही इज़ नो मैन, वो कोई व्यक्ति नहीं है। दैट ही शुड टॉक टू मेन एंड ग्रे बियर्ड्स, कि वो इस तरह से लोगों से बात करे और वृद्ध लोगों के सामने, यानी इस तरह से हमारे जैसे एडल्ट लोगों के सामने, बेस्ट लोगों के सामने इस तरह से बात करे। ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, कामली, शांत होकर, टिल द अपरोड डाइड डाउन, जब तक कि तेज स्वर, यानी लोगों की चिल्लाहट जो है शांत नहीं हो गई। दो हेस्ट अ वाइफ ओ ग्लक, ही सेड, तब उसने कहा, दो तुम हेस्ट अ वाइफ ओ ग्लक, ही सेड, उसने कहा, एंड फॉर हर, और उसके लिए, दोस्त, दो यू स्पीक, मित्र, तुम बोलो, एंड दो, और तुम भी, टू मसूक, तुम भी मसूक, अ मदर आल्सो, एक माँ भी, एंड फॉर देम, और उनके लिए, दो दोस्त, दो स्पीक,
जो बोलते हैं माई मदर हैज़ नो वन, मेरी माँ के लिए कुछ नहीं है, यानी सबके लिए सब बोल रहे हैं लेकिन मेरी माँ के लिए तो कोई नहीं है। सेव मी, मुझे बचाओ। वी शुड हैव मीट इन प्लेंटी सो लॉन्ग एज देयर बी मीट इन प्लेंटी इन द ट्राइब, हमारे पास इतना मीट होगा जितना कि ट्राइब में सबसे ज़्यादा। आई, मैं, कीस द सन ऑफ बोक हैव स्पोकन, मैं बोक का बेटा बोल रहा हूँ। दैट अ बॉय शुड स्पीक इन काउंसिल, उडग्लक वॉज ममलिंग, ये एक लड़का बोल रहा है इस काउंसिल में, उगलक जो है बड़बड़ाते हुए बोला। That's all for today. Now I would like to stop this video here. Bye everyone. In our next video we will discuss about the rest part of the chapter. Bye. Have a good day.